Hello, my dear students, and welcome once again to Zenith Academy Online. Today, we are doing a very important chapter, that is Public Sector Enterprises for Commercial Studies ICSE Class 9. So, let's begin. First, let's understand the meaning of public enterprise. तो बच्चों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को पब्लिक एंटरप्राइज भी कहा जाता है. पब्लिक वर्ड से ही आप क्या समझते हो? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसे ओन भी गवर्नमेंट करती है, मैनेज भी गवर्नमेंट करती है और कंट्रोल भी कौन करती है? गवर्नमेंट करती है. ठीक है. देन दे एम टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज. उसका मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज, प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड इंश्योर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. ये इनका मेन एम है. प्रॉफिट्स आर नॉट द सोल मोटिव. प्रॉफिट्स कोई उसका सोल इकलौता मोटिव नहीं है. सर्विस एंड पब्लिक इंटरेस्ट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज समझ गए. ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको ओन, मैनेज और कंट्रोल कौन करती है? गवर्नमेंट करती है. ठीक है. इनका मेन एम है कि एसेंशियल सर्विसेज, सोशल वेलफेयर और रीजन, पूरे रीजन का बैलेंस डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सके. ठीक है. प्रॉफिट इनका मेन मकसद नहीं है. सर्विस और पब्लिक इंटरेस्ट इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, बट प्रॉफिट भी कमा सकती है. ठीक है. अब इफ यू गो फॉर डेफिनेशन, ठीक है, सो आपको कोई भी एक डेफिनेशन याद करनी है. तो पब्लिक एंटरप्राइज हैज बीन डिफाइंड एज एन अंडरटेकिंग दैट इज ओन्ड बाय अ नेशनल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट. ऐसी अंडरटेकिंग या ऐसा बिजनेस जो कि ओन किया जाता है किससे? नेशनल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट से. सप्लाइज सर्विस और गुड्स एट अ प्राइस एंड इज ऑपरेटेड ऑन अ मोर और लेस सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस. तो ये सर्विस और गुड्स एक पैसे पे, एक प्राइस पे, फ्री में नहीं कर रहा है, सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं. एक सर्विस और गुड्स प्रोवाइड करते मिनिमम प्राइस पे, और मोर और लेस कैसे ऑपरेटेड होता है? सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर. या फिर आप ये डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू A.H. हैंसन. मुझे ये डेफिनेशन अच्छी लगती है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है ये. पब्लिक एंटरप्राइज मीन्स स्टेट ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स. तो ऐसी इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, फाइनेंशियल या कमर्शियल अंडरटेकिंग्स जिसको ओन और ऑपरेट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है ना, स्टेट ओनरशिप. So you can learn any of the two definitions and you have to understand the meaning of public enterprises. अब हम चलते हैं फीचर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के. तो इसके ये 5 फीचर्स आपको याद रखने हैं. स्टेट ओनरशिप, स्टेट कंट्रोल. अच्छा बच्चों, जब भी हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट क्या है? गवर्नमेंट. ठीक है. गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, सर्विस मोटिव एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ये 5 स्तंभ है पब्लिक एंटरप्राइजेस के. ठीक है. ये पांचों स्तंभ या पांचों पिलर्स को आपको बहुत अच्छे से याद करना है. ये इसके फीचर्स हैं. तो स्टेट ओनरशिप से हम क्या समझते हैं? अ पब्लिक एंटरप्राइज इज फुली ओन्ड, पूरी तरह से ओन की जाती है. किसके द्वारा? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी. इट कैन ऑल्सो बी ज्वाइंड बाय 2 और मोर ऑफ दीज एंटाइटीज. हो सकता है कि सेंट्रल से भी हो या स्टेट से भी हो, है ना. हो सकता है लोकल अथॉरिटी का भी हो और स्टेट गवर्नमेंट का भी हो. तो 2 या 2 से ज़्यादा से भी जॉइंटली ओन हो सकता है. इफ़ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ ओन द एंटरप्राइज. अब हो सकता है कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी हो इसके अंदर. ठीक है. तो गवर्नमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 51% ओनरशिप. अगर एक किसी प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट ने मिलकर एक पब्लिक एंटरप्राइज बनाई है तो गवर्नमेंट का शेयर हमेशा प्राइवेट से ज़्यादा होना चाहिए. एटलीस्ट 51% ओनरशिप उनकी ज़्यादा होनी चाहिए. सेकंड, तो पहला क्या था? ओनरशिप. ओनरशिप किसकी है? सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी की. जॉइंटली ओन भी हो सकता है. अगर इन केस प्राइवेट के साथ ओन हुआ है तो गवर्नमेंट का 51% ओनरशिप होनी चाहिए. ठीक है. फिर कंट्रोल की बात करते हैं. ओनरशिप के बाद कंट्रोल. सो गवर्नमेंट हैज अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज. किसका अल्टीमेट कंट्रोल है? गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है चीफ एग्जीक्यूटिव जो उसको चलाएगा, इस पब्लिक एंटरप्राइज को.
Government financing. The whole or major portion of the capital of a public enterprise is provided by the government. कौन फाइनेंस करता है? गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, पूरा या फिर उसका मेजर पोर्शन उसके पब्लिक एंटरप्राइज के कैपिटल का, ठीक है। फिर सर्विस मोटिव, हमने पहले किया था कि मेन गोल ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेज इज टू सर्व द सोसाइटी। समटाइम्स इट माइट नीड टू एक्सेप्ट लॉसेस टू अचीव दिस। अच्छा, मेन मकसद है सर्विंग द सोसाइटी, तो ये करने में अगर उसको लॉस भी हो जाए तो उसको वो लॉस भी एक्सेप्ट करने चाहिए टू अचीव दिस मोटिव, ओके। बट ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है, पब्लिक एंटरप्राइज शुड एम टू मेक प्रॉफिट। उसका एम मतलब मेन तो उसका ऑब्जेक्टिव है सर्विस, है ना, और उस चक्कर में अगर लॉस भी हो जाए तो भी उसको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, लेकिन ओवर टाइम ऐसा स्ट्राइव करना चाहिए कि ऐसा उसको एम करना चाहिए कि हमको प्रॉफिट मिले, क्योंकि वो प्रॉफिट भी वो यूज ही करेगा सर्विस, सोसाइटी की सर्विस में, राइट। नाउ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक एंटरप्राइजेस यूज पब्लिक फंड्स। अब अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, लोगों के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी है ना। सो पब्लिक एंटरप्राइज पब्लिक फंड यूज करती है, सो इसीलिए दे मस्ट रिपोर्ट देयर रिजल्ट्स टू द इलेक्टेड ऑफिशियल्स। इसीलिए जो ऑफिशियल्स इलेक्ट किए गए हैं, है ना, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा पब्लिक एंटरप्राइज को। दीज ऑफिशियल्स आर इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो किसको रिपोर्ट करने पड़ेंगे? इलेक्टेड ऑफिशियल्स को, जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में बैठे होते हैं। पार्लियामेंट्री एंड स्टेट कमिटीज रिव्यू देयर ऑपरेशंस, और उनके ऑपरेशन को भी कौन रिव्यू करता है? पार्लियामेंट्री एंड स्टेट कमिटीज, ऐसी कमिटी जो पार्लियामेंट और स्टेट कमिटीज होती हैं, ठीक है। क्योंकि पब्लिक फंड यूज किया जा रहा है इन एंटरप्राइजेज में, तो ऑब्वियसली उनकी जवाबदारी होती है, विच इज अकाउंटेबिलिटी। तो इसलिए दे मस्ट रिपोर्ट द रिजल्ट्स टू द इलेक्टेड ऑफिशियल्स ऑफ द हु सिट्स इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। एंड ये कैसे काम कर रहे हैं, इनके ऑपरेशंस को कौन सुपरवाइज करता है? पार्लियामेंट्री एंड स्टेट कमिटीज। अब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है वो मेन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और इन तीनों के फीचर्स पढ़ेंगे। तो पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, सेकेंड है स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉरपोरेशंस, और थर्ड है गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। ये 3 टाइप की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती है, अच्छे से याद करो। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉरपोरेशंस, और गवर्नमेंट कंपनीज। तो शुरू करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के साथ। सो इट इज ओन्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के कोई भी एक डिपार्टमेंट है ना, इसको ओन करता है, इसको फाइनेंस करता है और इसको कंट्रोल करता है। इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। द एम्प्लॉयज़ आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीफोन डिपार्टमेंट, ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स, एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये कहलाती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जिसे ओन, फाइनेंस और कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट। और इन सभी के, रेलवे के या पोस्ट एंड टेलीग्राफ के या टेलीफोन डिपार्टमेंट के, इन सब के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कौन होते हैं? दे आर कॉल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है। चलो अब हम इसके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो पहला फीचर है, इट इज स्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, ना। ऑब्वियसली इट इज स्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। The undertakings is a major part of the department attached to a particular ministry. तो ये जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है ना, ये एक मेजर पार्ट है उस डिपार्टमेंट का, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से जो अटैच्ड है ना। जैसे कि रेलवे का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, तो ये अंडरटेकिंग मेजर पार्ट है उस डिपार्टमेंट का, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का पार्ट है। समझ आया? Now, it is a part of the government establishments and has no separate entity distinct from the government. तो इसकी कोई भी सेपरेट एंटाइटी नहीं है जो कि गवर्नमेंट से अलग हो, ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है,
ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। अगर हम बोलेंगे इंडियन रेलवेज तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। इसकी कोई सेपरेट एंटाइटी या सेपरेट इंडिविजुअलिटी नहीं है। देन इट गेट्स मनी ईच ईयर फ्रॉम द गवर्नमेंट बजट। पैसा कहाँ से आता है इसमें? हर साल गवर्नमेंट बजट जब इशू करती है तो हर साल बोलती है कि इस डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को इतना पैसा मिलेगा, और जितना भी ये पैसा बनाती है ऑलमोस्ट ऑल द मनी इट मेक्स इज गिवन टू द ट्रेजरी। गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है, उस डिपार्टमेंट की ट्रेजरी में जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। देन इट इज सब्जेक्ट टू द सेम बजट, it is subject to the same budget, accounting and audit controls as are applicable to other government departments। जैसे दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बजट, अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल होते हैं, वही सभी इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में भी होंगे। तो इट इज सब्जेक्ट टू बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स दैट आर एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो कोई अपनी प्राइवेट के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से इसकी बजटिंग, अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसा कि सब दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है वैसा ही यहाँ पे भी होता है। नाउ इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड। तो एक डिपार्टमेंटल हेड होता है, ठीक है, उसके कंट्रोल में ये पूरा होता है, ठीक है। और ये किसको रिपोर्ट करता है या ये किसको अकाउंटेबल होता है? टू द कंसर्न मिनिस्टर। जैसे अगर हम रेलवे की बात कर रहे हैं तो ये जो रेलवे मिनिस्टर होगा उसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। ही इज अकाउंटेबल टू whom? द डिपार्टमेंटल हेड इज अकाउंटेबल टू द रेलवे मिनिस्टर, टू एनी ऑफ द कंसर्न मिनिस्टर। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। सो डायरेक्ट कंट्रोल किसका है? डिपार्टमेंटल हेड का है, जो कि अकाउंटेबल है कंसर्न मिनिस्टर के। अच्छा, अब मैनेज कौन कौन कर रहा है इसको? इट इज़ मैनेज बाय ऑफिशियल्स एंड सिविल सर्वेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्ट्री। रेलवे मिनिस्ट्री से जो भी ऑफिशियल्स और सिविल सर्वेंट्स आते हैं वो इसको मैनेज करते हैं। द ऑफिशियल्स आर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। देयर रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर सिमिलर टू दोज फॉर अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। द अंडरटेकिंग हैज़ नो सेपरेट स्टाफ ऑफ इट्स ओन। तो कोई प्राइवेट उनका खुद का स्टाफ नहीं होगा। स्टाफ कहाँ से होगा? ऑफिशियल और सिविल सर्वेंट्स होंगे उस कंसर्न मिनिस्ट्री के, और उनकी सभी चीज़ें है ना, उनका रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज वो किसके जैसी होगी? जैसे कि नॉर्मल दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की होती है, ठीक है। फिर इट एंजॉयज द सोवरेन इम्यूनिटी ऑफ द स्टेट। इट एंजॉयज द, ये स्टेट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवरेन इम्यूनिटी ऑफ द स्टेट, इसका क्या मतलब है? कि इट कैन बी sued only through the procedure by which suits against the government can be filed। गवर्नमेंट मतलब इसके खिलाफ कोई सूट फाइल करना मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ फाइल करना, तो वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिससे कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो इसको पूरी इम्यूनिटी मिली हुई है स्टेट की, ठीक है। अब सेकंड पार्ट आ जाता है हमारा, सेकंड टाइप आ जाता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, ठीक है। पहले हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स किया, अब हम कर रहे हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। तो बच्चों स्टैट्यूटरी होता क्या है? स्टैट्यूटरी मीन्स डिसाइडेड बाय लॉ। ये वर्ड का मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे आएगा ये पूरे टॉपिक में। तो स्टैट्यूटरी मीन्स जो भी लॉ से डिसाइड होता है, ठीक है। और स्टैट्यूट वर्ड भी आएगा काफ़ी। स्टैट्यूट मीन्स द रूल और द लॉ इन सिंपल वे, ओके। चलो, तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस क्या होते हैं? इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये ऐसे कॉरपोरेशंस कैसे इस्टेब्लिश होते हैं? बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। दे हैव अ सेपरेट लीगल एंटाइटी। इनकी एक सेपरेट लीगल एंटाइटी होती है। ये सिर्फ डिसाइडेड बाय लॉ होते हैं बट इनकी खुद की सेपरेट लीगल एंटाइटी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। ग्रेटर ऑटोनॉमी इन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस में भी उनकी ज़्यादा चलती है। ग्रेटर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमस बॉडी क्या होती है? जो खुद का चलाती है ना, खुद एक बॉडी चलाती है, प्राइवेट जैसा, ठीक है। तो ऑपरेशंस में उनकी ज़्यादा ऑटोनॉमी है, डेमोक्रेसी नहीं है, ऑटोनॉमी है। एग्जाम्पल्स LIC ना,
RBI, Reserve Bank of India, Damodar Valley Corporation, Employee State Insurance Corporation. So these are all examples of statutory corporations. Okay. तो अब हम इसके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के फीचर्स पढ़ते हैं. अब ये कैसे फॉर्म होता है? इट इज क्रिएटेड बाय अ स्पेशल लॉ, दैट इज स्टैट्यूट. लॉ का मतलब स्टैट्यूट, दैट एक्सप्लेन्स इट्स गोल्स, एबिलिटीज एंड टास्क. This law also describe how the corporation interacts with the government. ठीक है, तो ये एक स्पेशल स्टैट्यूट से बनता है या स्पेशल लॉ से बनता है जो उसके गोल, एबिलिटी और टास्क को डिफाइन करती है, बताती है. और यही लॉ ये भी बताता है कि ये जो कॉरपोरेशन है ये गवर्नमेंट के साथ इसका इंटरेक्शन कैसे होगा, कितने लेवल तक होगा. ठीक है, इसकी खुद की एक सेपरेट लीगल एंटाइटी है. इट हैज़ अ स्पेशल एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना. जबकि हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था डिपार्टमेंटल वाले में कि इट हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटाइटी डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट. जबकि इसकी एक स्पेशल एग्जिस्टेंस है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट. ये खुद की प्रॉपर्टी ओन कर सकती है. इट कैन ओन प्रॉपर्टी, मेक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फाइल सूट्स इन इट्स ओन नेम. ये प्रॉपर्टी इसके नाम पे हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और उसके ही नाम पे सूट्स फाइल कर सकते हैं. इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. हमने पिछले कुछ वीडियोस में ये सब चीज़ें पढ़ी थी. परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, कॉमन सील क्या होता है, राइट. सो यू शुड बी वेरी थरो विथ दीज वर्ड्स. ओनरशिप. द गवर्नमेंट कंप्लीटली ओन्स द कॉर्पोरेशन एंड द स्टेट प्रोवाइड्स ऑल द मनी फॉर इट्स शेयर्स. अच्छा, अब जब ओनरशिप की बात आती है ना, लॉ डिसाइड कर रहा है इसको, लेकिन इसकी खुद की सेपरेट लीगल एंटाइटी है, लेकिन ओनरशिप इस कॉर्पोरेशन की पूरी गवर्नमेंट की होती है ना. द गवर्नमेंट कंप्लीटली ओन्स द कॉर्पोरेशन एंड द स्टेट प्रोवाइड्स फॉर ऑल द मनी फॉर इट्स शेयर्स. तो इसके सभी शेयर्स का पैसा कौन देता है? द स्टेट, मतलब गवर्नमेंट, है ना. मैनेजमेंट कौन करता है? द मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं. कौन अपॉइंट करता है उनको? अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. However, there is no government interference in day-to-day working of the corporation. लेकिन जो day-to-day working of the corporation है उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिए, है ना, अपॉइंट कर दिए या नॉमिनेट कर दिया और उसके बाद वो लोग उसका ध्यान रखते हैं. ठीक है. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन इज टू सर्व द पब्लिक. जैसे सर्विस टू द पब्लिक इज अगेन द मेन ऑब्जेक्टिव. However, it is expected to be self-supporting or even to earn reasonable profits. लेकिन इससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि या तो ये सेल्फ सपोर्टिंग बने या फिर रीजनेबल प्रॉफिट्स भी कमाए. मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं, बट रीजनेबल प्रॉफिट्स. ओके. इट हैज़ इट्स ओन स्टाफ, है ना. अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैज़ इट्स ओन स्टाफ. Their appointment, remuneration and service conditions are decided by the corporation itself. जबकि हमने पिछले वाले में क्या देखा था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें, ठीक है, और उनका अपॉइंटमेंट, रिन्यूमरेशन सभी गवर्नमेंट डिसाइड करती है. जबकि यहाँ पे कॉर्पोरेशन खुद डिसाइड करता है. इट्स एम्प्लॉयज़ आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं हैं. नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड सिविल सर्विस रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू देम. तो ये इनके सिविल सर्विस के रूल्स भी इन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे. जबकि पिछली बार वाले में हमने पढ़ा था जैसे दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे रूल्स होते हैं वही उन पे भी एप्लीकेबल होते हैं. ठीक है. नाउ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, है ना. इट इज़ ऑथोराइज्ड टू प्लो बैक इट्स अर्निंग्स. इट कैन बोरो मनी एंड अडॉप्ट एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी. It is not subject to the budgetary, accounting and audit controls applicable to government departments. देखो, जितनी इसने अर्निंग की है, ठीक है, वो अर्निंग वो फिर से वो खुद ले सकती है. इट इज़ ऑथोराइज टू प्लो बैक इट्स अर्निंग. प्लोइंग पता है ना आपको, मिट्टी में से कैसे, आपको एग्रीकल्चर में प्लोइंग पता है, जब मिट्टी खोद के, ज़मीन खोद के उसको मिट्टी को बाहर निकालते हैं, दैट्स प्लोइंग. उसके बाद सीड्स वगैरह डालते हैं. तो ये प्लो बैक कर सकता है उसकी अर्निंग्स को. ये दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल ऑटोनॉमस. जबकि गवर्नमेंट ने लगाया है पैसा, लेकिन जो अर्निंग हुई है वो ये ले सकता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये लोग थे, काम इन्होंने किया है, ऑपरेशंस में ये थे, स्टाफ इनका था. सो इट इज़ ऑथोराइज टू प्लो बैक इट्स अर्निंग.
ये मनी भी बोरो कर सकते हैं और अपना इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी भी बना सकते हैं। इसीलिए इन पे बजटरी अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल्स, जो कि जैसे कि नॉर्मल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है, वो पॉलिसी इस पे नहीं लगती है। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब पिछली बार डिपार्टमेंट में वाले में हमने पढ़ा था कि होली पूरी तरीके से पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है ना, बट यहाँ इसमें पब्लिक कॉर्पोरेशन इज फुली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल है। ठीक है, इट्स एनुअल रिपोर्ट इज सबमिटेड टू एंड डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। इसकी एनुअल रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में सबमिट होती है, वहीं पे उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं। इट्स अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसके अकाउंट्स कौन ऑडिट करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये याद कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब तीसरी बात आ जाती है गवर्नमेंट कंपनीज की। ये काफ़ी तीनों मिलती जुलती है, थोड़े थोड़े डिफरेंस है, एकदम अच्छे से याद करना। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू अ टेबुलर फॉर्म ऑफ कंपैरिजन ऑल्सो, जिससे आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनीज, इसके क्या चीज़ें हैं। सो गवर्नमेंट कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, मिनिमम 51% ऑफ द शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, ऑपरेट्स लाइक प्राइवेट कंपनीज बट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों जब आप याद कर रहे हो ना, तो ये चैप्टर में इन तीनों चीज़ों को अलग अलग से ऐसे कॉलम्स बना के याद करना, ताकि आप कंपेयर भी करते जाओ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर ONGC, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये सब जो है कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है। गवर्नमेंट का इसमें 51% शेयर होता है, लेकिन ये ऑपरेट कैसे करती है? लाइक प्राइवेट कंपनीज के जैसे ऑपरेट करती है, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ठीक है, इसके यही सब फीचर्स हैं। इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी। चलो पढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन, इट इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तीनों के अलग अलग है, अच्छे से याद कर लेना। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट इंडिपेंडेंट, ये भी ये देखो, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटाइटी। सिर्फ इतना भी लिखोगे तो हो जाएगा। सिर्फ पहले वाले की नहीं थी सेपरेट, बाकी दोनों की सेपरेट लीगल एंटाइटी है। ठीक है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, इट कैन स्यू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। ओनरशिप, इट इज होली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। किसी किसी केस में पूरा भी गवर्नमेंट ओन करती है, कभी पार्टली भी गवर्नमेंट ओन करती है। Where it is partly owned, the share of the government is at least 51% of the total share capital. मैनेजमेंट, कौन मैनेज करता है? फिर भी यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर्स। यहाँ पे ये एक छोटा डिफरेंस है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं, लेकिन उसको नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नमेंट तो नॉमिनेट करती ही है, लेकिन दूसरे शेयर होल्डर्स भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ओन स्टाफ, इसका भी स्टाफ जो है गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। इट्स एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स। देयर अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस आर इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, बट दे आर नॉट गवर्नड बाय द सिविल सर्विस रूल्स। ठीक है, तो इनका अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशंस आर इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड, है ना, इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड। बट ये इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड कौन करता है? गवर्नमेंट ही कर रही है। बट इन पे सिविल सर्विस रूल्स नहीं लगते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, तीनों में अलग अलग है। पहले वाले में क्या था? डिपार्टमेंट वाले में गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, और डिसाइड भी उनको अपॉइंटमेंट और वो सब भी गवर्नमेंट ही करता था, और गवर्नमेंट के ही सिविल सर्विस रूल्स से वो रेगुलेट होते थे, गवर्नमेंट होते थे। सेकेंड वाले में क्या था कि उनका खुद का स्टाफ नहीं है ना, गवर्नमेंट का स्टाफ नहीं है, उनका खुद का स्टाफ है, और वही लोग उसको रिक्रूट करते हैं, और उन पर कोई भी
गवर्नमेंट के सिविल सर्विस रूल्स नहीं लगते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, तीसरे वाले में गवर्नमेंट सर्वेंट्स तो नहीं है ये लोग, ठीक है, लेकिन उस और इंडिपेंडेंटली उनको दे सकते हैं, बट डिसाइड गवर्नमेंट करती है उनको, इनका अपॉइंटमेंट, और इनको सिविल सर्विस रूल्स से नहीं गवर्न किया जा सकता। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इट एंजॉयज बोरोइंग पावर्स, बोरोइंग पावर्स है इसके पास, ठीक है, बट इट इज नॉट सब्जेक्ट टू बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो जैसे दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बजटरी अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल्स एप्लीकेबल होते हैं, वैसे इस पर नहीं होते हैं। तो सेकेंड और थर्ड वाले का सेम है, याद रखना। अकाउंटेबिलिटी, अब ये किसको अकाउंटेबल है, टू द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट विच इज कंसर्न्ड, मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट विच इज कंसर्न्ड। Its annual report is placed before the parliament or the state legislature as the case may be, या तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, जिस पे भी वो बिलोंग कर रहा है ना। जबकि सबसे पहले वाला क्या था, दे आर अकाउंटेबल टू पब्लिक। नाउ लेट्स गो टू द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, अभी इसमें हम पूरा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से याद करके आपको लिखना भी है, ठीक है। अब ये तीनों हमने यहाँ पे ले लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मेशन, ठीक है, कैसे फॉर्म होता है। दिस इज फॉर्म्ड बाय अ मिनिस्ट्री विदाउट प्राइवेट पार्टिसिपेशन, है ना, मिनिस्ट्री फॉर्म करती है, कोई भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं है। नाउ स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉर्पोरेशन इज फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट, ये एक स्पेशल एक्ट से फॉर्म होता है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना, बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट प्राइवेट पार्टिसिपेशन, यहाँ पे भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं है। जबकि गवर्नमेंट कंपनीज जो लास्ट वाला हमने पढ़ा, इट इज फॉर्म्ड बाय अ मिनिस्ट्री, यहाँ पे भी मिनिस्ट्री से फॉर्म हुआ है, बट विथ और विदाउट प्राइवेट पार्टिसिपेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। ये किसके अंडर है, कंपनीज एक्ट के अंडर है, कंपनी एक्ट, ठीक है। अब लीगल स्टेटस की बात करें तो नो सेपरेट एंटाइटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसकी कोई सेपरेट एंटाइटी नहीं है, ये गवर्नमेंट के अंदर ही है, जबकि ये दोनों ही में सेपरेट लीगल एंटाइटी है। अब कैपिटल, फाइनेंसिंग या बोरोइंग पावर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये सब फॉलो करता है गवर्नमेंट का, तो इट इज़ ओनली थ्रू बजटरी अप्रोप्रिएशंस एंड कांट बोरो, इट कैनॉट बोरो, ओके। जबकि हियर द कैपिटल और द फाइनेंस इज होली प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बट इट कैन बोरो, इसके पास है कि ये बोरो कर सकता है, लेकिन इसको जितना भी कैपिटल और फाइनेंसिंग दिया है ना, वो गवर्नमेंट ने दिया है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी की सेपरेट फाइनेंसिंग है, इट कैन बोरो, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज पॉसिबल, सभी चीज़ें इसकी खुद की है, ठीक है। चलो, अच्छा बच्चों एक और बात याद रखो, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में मैंने देखा है कि ये इंटरमिक्स हो गए हैं। पढ़ाया आपको इस ऑर्डर में है, डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉर्पोरेशन और फिर गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन कंपैरेटिव स्टडी में टेबल्स में उल्टा सीधा दे रखा है। मेरे पास भी जो बुक्स है उसमें उल्टा सीधा है, तो कंफ्यूज मत होना बुक से, एकदम ध्यान से हेडिंग देखना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो से ही नोट्स बना लो आप, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो आप, ऑर्डर में आपके दिमाग में चल रहा है ये। नेक्स्ट है मैनेजमेंट या कंट्रोल। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किसका होता है, गवर्नमेंट का, पूरा गवर्नमेंट से है ये। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री कंसर्न्ड यहाँ पे नॉमिनेट किया जाते हैं, नॉमिनेटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको मैनेज करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री ही कंट्रोल होता है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बट दे मे इंक्लूड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज वेल इन गवर्नमेंट कंपनी, ओके, याद हो गया। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट का है, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के बस में है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के बस में है, क्योंकि ये नॉमिनेट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। यहाँ पे कौन मैनेज करता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही। यहाँ पे कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि नॉमिनेट गवर्नमेंट ने किए हैं, और पार्लियामेंट का ही इनके ऊपर कंट्रोल है। जबकि गवर्नमेंट कंपनी जो है, ठीक है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और ये बाहर के प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी इंक्लूड करते हैं। अब स्टाफिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही है, इसलिए सिविल सर्विस कोड फॉलो होता है।
जबकि स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉरपोरेशन में नो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ना, दे आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है, लेकिन इनका सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे दे आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड अगेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है। यहाँ पे ऑटोनॉमी की बात करें, यहाँ पे बेचारे के पास बिल्कुल भी ऑटोनॉमी नहीं है, पूरा गवर्नमेंट है। इट इज़ अ विंग ऑफ द गवर्नमेंट, अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सो नो ऑटोनॉमी हियर। काफ़ी थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी है, सफिशिएंट ऑटोनॉमी है। गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे अफेयर्स, डे टू डे अफेयर में इंटरफेयर नहीं करती है, इसलिए बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी है। यहाँ पे सम फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ पे भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से काफ़ी सारी फ्रीडम है। ओनरशिप की बात करें तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि रेलवेज, दे आर होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉर्पोरेशंस की बात करें तो सफिशिएंट ऑटोनॉमी है, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे अफेयर्स। यहाँ पे ओनरशिप की बात करें तो एटलीस्ट 51% हैज़ टू बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पे। तो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज़्यादा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, हाईएस्ट, बिकॉज डायरेक्ट कंट्रोल बाय मिनिस्ट्री। यहाँ पे हायर है, पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री कंसर्न है, और यहाँ पे हाई है क्योंकि मिनिस्ट्री कंसर्न है। तो सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी इसको है, हाईएस्ट, हाईएस्ट। यहाँ पे हायर और हाई, बस इतना भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, दिस इज लिटिल रूल बाउंड, यहाँ पे कंसिडरेबल है और यहाँ पे मॉडरेट है, ठीक है। सुटेबिलिटी, नाउ डिफेंस एंड पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स रिक्वायरिंग अटमोस्ट सीक्रेसी एंड ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। इसमें कैसे कैसी चीज़ें हैं अंडरटेकिंग्स, कौन कौन सी है बच्चों? डिफेंस एंड पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स, ठीक है, जिसमें अटमोस्ट सीक्रेसी की और स्ट्रेटेजी उसकी बहुत सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे तो इट इज़ डिफेंस एंड पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स, जिसमें ज़्यादा सीक्रेसी और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की ज़रूरत है। जबकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस है, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं लेकिन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस है। गवर्नमेंट कंपनी में कंप्लीटली इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस है, जिसमें which requires domestic participation of domestic and foreign private capital। इसमें बाहर खुद की कंट्री का और बाहर के फॉरेन के प्राइवेट कैपिटल या प्राइवेट पैसे की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो है गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। ये बात समझ आ गई, सुटेबिलिटी वाले पॉइंट सबको समझ आ गए। जो भी पॉइंट नहीं समझ आए हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। So that was all about this chapter. You need to learn the features of all three properly, okay, and the table also you have to understand properly, and then you can write in your own words, but please do not forget the keywords, okay. If you face any difficulty, if you have any doubts, you can ask me in the comment section and I'll be ready to help you all, okay. If you have not yet subscribed, please do it right away. I have uploaded every content for commerce students, so we have maths, geography and other content as well. Hindi is there, English is there, so you all can study for ICSE 9th and 10th. Okay my dear students, bye bye.